आज का प्रसंग है एकादशी व्रत के बारे में। श्री मज्जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के श्रीमुख से सुनी एक सत्य घटना। जब हमारा प्राण प्रिय धर्म प्राण भारत देश अध्यात्म दृष्टि से परमोन्नति पर था, उस समय हमारे देश का प्रत्येक हिंदू बच्चा बच्चा शास्त्रानुसार सनातन धर्म और वर्णाश्रम धर्मानुसार पवित्र जीवन व्यतीत किया करता था। उस समय प्रायः प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास करना अपना परम धर्म समझता था। एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, ये मानकर एकादशी के दिन भूल से भी अन्न ग्रहण करना पाप माना जाता था। एकादशी के दिन लोग व्रत उपवास रखकर रात भर जागरण करके भगवान नाम संकीर्तन द्वारा अपने मानव जीवन का सफल सदुपयोग किया करते थे। बहुसंख्यक हिंदू परिवार के एकादशी रात्रि व्रत करने से लगभग 1 अरब मनुष्य के लिए एक दिन का अन्न बच जाता था। इस प्रकार घर बैठे जहाँ परलोक बनता था, महान पुण्यों की प्राप्ति होती थी, वहीं समाज सेवा का पुनीत कार्य भी स्वयमेव संपन्न होता रहता था। एकादशी व्रत करने से पेट की अनेक बीमारियां स्वतः ही मिट जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ भाई अपने इस धर्मप्राण देश में जन्म लेकर और यहाँ का अन्न जल ग्रहण करके भी अपनी ही संस्कृति और सनातन धर्म की कार्य पद्धति का अपने अज्ञानवश विरोध किया करते हैं। एकादशी के दिन व्रत उपवास करने की कैसी अद्भुत और विलक्षण महिमा है, इस संबंध की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना हम पाठकों के सामने रखने जा रहे हैं। आशा है सभी श्रद्धालु पाठक इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने की कृपा करेंगे। एक बार प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज विश्वनाथपुरी काशी पधारे। उस दिन एकादशी थी। पूज्य आचार्य जी अपने नियमानुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रहकर अन्य लोगों की भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दे रहे थे। आप सबको एकादशी का व्रत करने का उपदेश देने के साथ ही उनसे ये भी कहा करते थे कि जहाँ एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना पाप है, वहीं एकादशी के दिन चाय पीना, तंबाकू, बीड़ी आदि मादक वस्तुओं का सेवन करना, पान खाना और भी बड़ा पाप है। एकादशी का वो व्रत कैसा जिसमें चाय तंबाकू आदि सेवन किए जाए। चाय तंबाकू गांजा आदि पीने से तामसी वृत्ति बनती है तथा शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं। अतः इन दुर्व्यसनों से सदा बचना चाहिए। इस घोर कलिकाल में एकादशी का व्रत करना, भगवान के श्री राम या श्री कृष्ण अथवा श्री शिव के नाम का जाप करना, नित्य प्रति सूर्यार्घ्य देना और श्री गंगा स्नान करना, कथा श्रवण करना तथा अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सादगीपूर्ण सदाचारमय जीवन व्यतीत करना एवं नित्य प्रति गो सेवा में तत्पर रहना आत्म कल्याण के लिए सीधे साधन है। एक दिन पूज्य आचार्य चरण ने अपने पास में आए एक ब्रह्मचारी से प्रश्न किया, ब्रह्मचारी, क्या तुम आज एकादशी का व्रत किए हो? ब्रह्मचारी, जी नहीं महाराज जी। पूज्य जगत गुरु जी, हिंदू होकर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर
और ब्रह्मचारी होकर भी तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मचारी: महाराज जी, एकादशी का व्रत तो मैं कभी नहीं करता। पूज्य जगतगुरु: अरे, फिर तुम कैसे हिंदू हो? किस प्रकार ब्रह्मचारी कहलाने योग्य हो? और कैसे ब्राह्मण हो कि एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकते? एकादशी व्रत करने की बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण महिमा है, जिसका हमारे सभी शास्त्र पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महात्मा है और महान पुण्य है, जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भुला बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। एकादशी व्रत करने वाले को यमदूतों की मार, प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। ये हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। ये कोई मात्र गपबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। ये सब अक्षर अक्षर एकदम सत्य है। हमें एक बार दो मुसलमान मिले थे, जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। पूज्यपाद आचार्य चरण के श्रीमुख से इतना सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना सुनने की उत्सुकता दिखाई और इसके लिए पूज्य आचार्य चरण से प्रार्थना की। तब पूज्य श्री महाराज जी ने उक्त सच्ची घटना आद्योपंत इस प्रकार सुनाई। श्री आचार्य चरण ने कहा, एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहां हम एक बगीचे में ठहराए गए थे और उस दिन देवयोग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहां अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उनमें दो मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक और बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया, तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई, कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। तदनुसार जब ब्रह्मचारी उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े, तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज जी, आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं, इसीलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बात जानने की उत्कंठा भी हुई कि मुस्लिम भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और क्या संबंध। जिज्ञासावश हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा कि आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी का निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है? एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं। आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे हैं? पूरी बात बताएं। उत्तर में दोनों मुस्लिम भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा अनिच्छा से एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार परलोक में यम यातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया, यद्यपि हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पेट पालते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। भूखे प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहां उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे।
वहाँ रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई है। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम पांचों आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहाँ हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई व्यक्ति एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले जाने वाले अपने उन अनुचर दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं। इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ जहाँ से इन्हें पकड़कर लाए हो। उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए हैं। उनके ऐसा कहने पर यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बगीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए और हमें होश हुआ और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने हिंदू भाइयों के मुख से कभी कभी सुना अवश्य था, पर विशेष रूप से ध्यान कभी ना दिया था। इससे पहले हमने अपने अब तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत करने की बात ना तो सोची थी और ना उसके विषय में हम कुछ जानते ही थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं हैं और ना हमने कभी एकादशी का व्रत किया ही है। फिर वहाँ हम दोनों को एकादशी का व्रत करने वाला कैसे बताया गया और कैसे इसे मान लिया गया? पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी की खोज की। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी, कल हम हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर में उन पंडित जी ने हमें बताया कि कल भीमसेनी एकादशी का पुण्यमय व्रत दिवस था। पंडित जी से ये मालूम होने पर अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बतलाई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बतलाया तथा एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्र की कुछ अन्य बातें भी उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाई। हिंदुओं के एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, ये जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा संपन्न उत्पन्न हो गई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया तथा एकादशी का व्रत ना करने पर भी हमें एकादशी का व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया, तब यदि हम वास्तव में प्रति एकादशी का व्रत करें तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना होगा। ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं। हमने उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसायुक्त अखाद्य सेवन का भी सदा के लिए परित्याग कर दिया है। अब हमारा ये विश्वास हो गया है कि सात्विक, सदाचारी, पवित्र धर्म में सादा जीवन ही बिताना चाहिए। उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की ये बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूज्य आचार्य चरण का कथन था कि ये हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाली चमत्कारिक घटना है, जो सत्य सनातन धर्म को महिमान्वित करती है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष
समय समय पर अन्य धर्मावलंबी भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्व, प्रामाणिक तथा लोक कल्याणकारी हैं। यदि हमने अपने शास्त्रों की आज्ञानुसार जीवन बनाने की चेष्टा करते हुए अपना लोक परलोक नहीं बनाया, तो हम स्वयं अपना, अपने धर्म का, समाज का तथा धर्म मूर्ति अपने इस देश का सुधार तथा परम कल्याण नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।